हेलो दोस्तों, इग्नाइट सीयूटी चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं मकरंद अम्बेडकर और पिछले 11 साल से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, जैसे आपने पहला पार्ट देखा एजेस का, होप सो आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है। आज हम एजेस का दूसरा पार्ट लेके आए, बट उसके पहले दोस्तों, इग्नाइट के सभी कोर्सेज पे 6 सितंबर तक आपको हेवी डिस्काउंट है, मतलब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आपको कोड यूज करना है बाप्पा कैपिटल लेटर में। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना, ठीक है, एंड अद्रिका। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड अद्रिका इज इन द रेशियो ऑफ 3:5, मतलब प्रेजेंट एज की रेशियो दे रखी है और 5 साल बाद का भी रेशियो दे रखा है। तो गाइस देखो, जब भी दिए गए क्वेश्चन में बिफोर और प्रेजेंट का पार्ट दे तो बिफोर वाला पार्ट पहले लिखना है और प्रेजेंट वाला पार्ट बाद में लिखना है। जैसे अगर प्रेजेंट और आफ्टर अगर क्वेश्चन में आता है तो प्रेजेंट वाला पार्ट पहले लिखेंगे और आफ्टर वाला पार्ट बाद में लिखेंगे गाइस। तो नाउ सी, कितने साल का फासला बोला है? 5 इयर्स बैक। तो ये बिफोर वाला जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा? 2:3। और प्रेजेंट वाला पार्ट कितना है? 3:4 गाइस। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1। इसका भी डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो नाउ सी गाइस, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अब 3 में से 2 गया, कितना रहेगा? 1। तो ये अगर यहां पे 1 रहता है तो 1 का मुझे बनाना है 5, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो अभी देखो, अब मुझे प्रेजेंट एज ऑफ आराधना निकालना है और ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट आराधना का है प्रेजेंट एज का। तो मैं सीधा इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, सो 5 into 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 15 ईयर्स माय डियर फ्रेंड। सो 15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, अगर सपोज ऐसा पूछते अद्रिका का तो 5 into 4 कर देता, मतलब 20 ईयर्स मिल जाता। 5 साल पहले आराधना का एज अगर पूछते तो 10 मिल जाता। ठीक है, अद्रिका का 5 साल पहले का बोलते तो 15 मिल जाता। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ते हैं। टोटल एज ऑफ इकबाल प्लस शिखर दैट इज इक्वल टू 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ शिखर प्लस चारू। ठीक है, नाउ सी गाइस, अब ये क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि चारू कितने साल से इकबाल से छोटी है। चारू इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन इकबाल। तो इसमें देखो, अब शिखर शिखर वाला पार्ट क्या हो रहा है? कैंसल आउट हो रहा है। अगर मैं चारू को इधर लेके आऊं तो ये 12 रहेगा, मतलब इकबाल से चारू 12 साल से छोटी रहेगी। मतलब दिए गए ऑप्शन में 12 नहीं है, नन ऑफ द अबो है। सो नन ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। Now see, a father is twice as old as his daughter. If 20 years ago the age of the father was 10 times the age of daughter, what is the present age of father? Keep it simple. यहां पे भी देखो, इन्होंने बिफोर और प्रेजेंट वाला पार्ट दिया है। तो फादर और क्या बोला है? डॉटर। ठीक है, बिफोर और प्रेजेंट। तो बिफोर, मुझे बताइए बिफोर वाला पार्ट कितना दिया है? 20 ईयर्स एगो। मतलब ये टैली जो बैलेंस करना है हमें 20 ईयर का करना है। Before father was 10 times the age of daughter. Father was 10 times age of daughter. मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं हम, मतलब f by d that is equal to 10 by 1, isn't it? तो यहाँ पे 10 टाइम्स, मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 by 1। और प्रेजेंट का कितना लिखूं गाइस? फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज डॉटर। ट्वाइस एज ओल्ड एज इज डॉटर। तो अब देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, रेशियो सेम था, मतलब पिछले के पिछले क्वेश्चन में इसे सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे देखो, 10 में से 1 गया 9 होता है और 2 में से 1 गया 1 होता है। तो अब यहाँ पे मुझे डिफरेंस सेम करना है, तो क्या करना? 9 को इधर लेके जाना है और ये जो 1 है उसको इधर लेके आना है। अब क्या करेंगे? इसको अंदर के रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस हम। तो नाउ सी, 10 1s are 10 एंड 1 1s are 1। तो दिस इज 9 2s are 18 एंड 9 1s are 9। अब डिफरेंस देखो, दोनों का सेम हो गया। दोनों का डिफरेंस अगर सेम हो गया है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे? देखो, 18 में से 10 गए, कितना आएगा? 8। करेक्ट है। 8 का अभी 20 बनाना है। कितना बनाना है? 8 का अभी 20 बनाना है। और उन्होंने प्रेजेंट एज ऑफ क्या बोला है? फादर बोला है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बोला है। तो अब मुझे बताओ, 8 के टेबल में 20 आता क्या? नहीं आता। 8 के टेबल में 20 नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा? 20 लिख लूंगा, डिवाइडेड बाय 8 लिख लूंगा। मेरा अभी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 8। तो ये किसको मैं लगा दूंगा? यहां पे लगा दूंगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 18 माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया? देखो, 360/8। ठीक है, 8 चौ 32। ठीक है, 8 25 40।
मतलब फादर की एज 45 ईयर्स रहेंगी। कीप इट सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय रेशियो मेथड में, जिसमें एक्स लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है गाइस। चलो बाद वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरुण इज 2 इयर्स ओल्डर देन भरत। भरत हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शरद। अब देखो अरुण इज, ठीक है, 2 इयर्स ओल्डर देन भरत बोला है, एंड भरत इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शरद। ट्वाइस एज ओल्ड एज मतलब ट्वाइस एज ओल्ड एज शरद। So if the total of the age of Arun, Bharat and Sharad be 27, ठीक है, क्या बोला है देखो। अब इसको लिखेंगे कैसे, अरुण ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 27। तो बी का वैल्यू पूछा है तो इसको बी में ला लेते। अब देखो ए की वैल्यू कितनी, 2 प्लस बी रख देते, ठीक है। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब डिमांड क्या है क्वेश्चन की भाई, कि बी का पूछा भरत, मतलब भरत को हटाना नहीं है, भरत को रखना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा ना। ए का वैल्यू कितना है, 2 प्लस बी, और सी कितना लिखूं मैं, बी बाई 2 बराबर है बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 27। मतलब ये कितना हो जाएगा देखो। अब ये अभी इसको मैं इधर लेके जाऊं तो ये 25 होगा 2, ठीक है। मतलब बचा क्या है यहाँ पे, 2b प्लस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 27 माइनस, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 25। अब देखो इसका एलसीएम निकालते हैं, दिस इज 4b प्लस b इज इक्वल टू 25 टू 50, मतलब 5b इज इक्वल टू 50, मतलब b इज इक्वल टू 50 बाय 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 माय डियर फ्रेंड, ठीक है। सो हाउ ओल्ड इज भरत बोला है, सो इसका आंसर क्या आएगा 10 इयर्स गाइस। इस तरीके से एजेस के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ डॉटर एंड मदर, ठीक है, कितना है 56। आफ्टर 4 years the age of mother will be, after 4 years, after 4 years the age of mother will be, ठीक है, कितना 3 times the age of daughter, मतलब 3:1, 4 साल बाद। अब देखो ये प्रेजेंट की टोटल है, अब ये टोटल को मैं अगर 4 साल बाद अगर लेके जाता हूं, मतलब डॉटर का और मदर का ये वाली टोटल में 4-4 साल ऐड कर देता हूं, मतलब ये टोटल मुझे कब की मिल जाएगी, 4 साल बाद वाली मिल जाएगी। मतलब 56 में मदर और डॉटर का 4-4 साल मतलब 8 अगर ऐड कर दूं, मतलब ये कितना हो जाएगा 64, मतलब 4 पार्ट की वैल्यू 3 + 1 4 पार्ट की वैल्यू 64 है, बराबर है। सो व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर एंड मदर रिस्पेक्टिवली, डॉटर एंड मदर रिस्पेक्टिवली, बराबर। तो 4 पार्ट की वैल्यू अगर 64 है तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना, 16 3 जा 48, बराबर है। तो ये अगर 48 है, यहां पे 1 पार्ट की वैल्यू रखूं तो ये कितना हो जाएगा 16, मतलब ये 48 और 16 कब का वैल्यू है, 4 साल बाद का वैल्यू है। अगर ये 4 साल में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं, isn't it? So what is the age of daughter and mother respectively? मतलब इसमें से 4 पार्ट अगर माइनस कर दूं तो 44 ईयर किसका मिलेगा, मदर का मिलेगा, और इसमें से 4 कर दूं तो 12 ईयर किसका मिलेगा, डॉटर का मिलेगा। तो 12 और 44 जो ऑप्शन में है दैट इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। So hope you understand all the 5 question that I have taken today. करेक्ट है, तो होप सो बहुत इजी वे में मैंने आपको सिखाया, ठीक है। मैंने 2 पार्ट अभी तक कवर किया है, जल्दी हम तीसरा पार्ट लेके आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। चलो सो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।